पीएम मोदी बहरूपी आदमी है। इसने इस देश की ऐसी तैसी करी। सरकार में बैठे हुए लोग हिडन एजेंडे के साथ हैं। इंडिपेंडेंट जुडिशरी देश में नहीं है। वर्णवादी जजों का आतंक है देश के अंदर, जो लोगों को जमानत नहीं देते। इस देश का आप विनाश करना चाहते हैं। उस आदमी को वो देश का हीरो है आज, वांगचुक। यूएपीए पीएमएलए झूठ से या सरकार के दबाव में जो लगाया जाता है लोगों की आवाज बंद करने के लिए, इस गिरफ्तारी के तुरंत उनको रिहा करना चाहिए। ये दूसरों को क्या बताएंगे? वो वांगचुक हीरो है। बुद्धिस्ट लोग हैं, अहिंसा शांति में उनका विश्वास है। ये बेईमानी से भ्रष्टाचार में लिप्त लोग हैं और देश के अंदर हिंसा के जरिए शासन और चोरी चकारी से शासन में बने रहना चाहते हैं। ये लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, घोषणा करते हैं, चोरी चकारी से इलेक्शन जीतते हैं। फिर वो जब लोग अपनी बात रखते हैं कि बात पूरी करिए, फिर ये कहते हैं जुमले हैं, ब्यूरोक्रेसी में भ्रष्टाचार है, पार्लियामेंट सही कानून नहीं बनाती, पार्लियामेंट के लोग सिर्फ मदारी के बंदरों की तरह ताड़ियां पीटते हैं ताकि उनकी टिकट ना कट जाए। संवैधानिक संस्थाएं तो बेकार हो गई, देश में खत्म हो गई। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को तो ये अपनी जेब में समझते हैं और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की वजह से देश का बेड़ा गर्क होता है। नेपाल में सुप्रीम कोर्ट की वजह से देश का बेड़ा गर्क हुआ। उन्होंने लोगों को राइट टू एक्सप्रेशन को बंद किया। उन्होंने आतंकवादी काम किया। सरकार तो पूरी तरह से मानव अधिकारों का हनन कर रही है, लोगों के लीगल राइट का भी वायलेशन कर रही है और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट लोगों के मानव अधिकार बचाने में फेल हुई है। जो काम करना चाहिए नहीं कर पा रही। हर जगह वर्णवादी लोगों को भरा जा रहा है, देश को वर्णवाद के चंगुल में फंसाया जा रहा है। वर्णवाद देश के लिए कैंसर है। अभी मैं जज होता तो मैं सो मोटो एक्शन लेता हम लोग, और अभी तक तो हिसाब किताब करते जो सुरक्षा के पहरे में बैठे हुए हैं इलेक्शन कमीशन, वो जेल में होते। पीएमएलए ये सारा का सारा नीचे सारा जुगाड़ी ये अमित शाह करता है और स्क्रिप्ट नरेंद्र मोदी लिखता है। ये ठीक नहीं है। ये दोनों आदमियों से हमें कोई एलर्जी नहीं है। ये इस देश के ये भी सिटीजन हैं, मगर ये ईमानदारी से काम नहीं कर रहे। ये बेईमानी से भ्रष्टाचार में लिप्त लोग हैं और देश के अंदर हिंसा के जरिए शासन और चोरी चकारी से शासन में बने रहना चाहते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन के और डेमोक्रेसी के सिद्धांतों के खिलाफ है। तो क्या सर आप ये मानते हैं कि कानून को प्रभावित किया जा रहा है राजनीतिक तौर पर? यस, कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है, पुलिस का दुरुपयोग किया जा रहा है, पैरामिलिट्री का दुरुपयोग किया जा रहा है और लोकतांत्रिक जो तरीके हैं वो यूज में नहीं लाए जा रहे। ये लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, घोषणा करते हैं, चोरी चकारी से इलेक्शन जीतते हैं। फिर वो जब लोग अपनी बात रखते हैं कि बात पूरी करिए, फिर ये कहते हैं जुमले हैं। दिस इज नॉनसेंस ऑन द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट और पर्टिकुलरली टू द नरेंद्र मोदी। सर एनआरसी की बात करें या फिर सोनम वांगचुक की बात करें, एनएसए लगा देना, ये कब लगाया जाता है, क्यों लगाया जाता है, और यहाँ इन दोनों कंडीशन में जब लगाया गया तो क्या आप ये मानते हैं ठीक लगाया जाता है या फिर कहीं ना कहीं जो शंका है या फिर जो उनकी मंशा है उस पर शक है? 100% गलत लगाया हुआ है। 100% गलत लगाया हुआ। जो लगाने वाले अधिकारी कर्मचारी जो भी हैं लोग इसमें शामिल, उनके खिलाफ कार्रवाई का समय आ गया देश के अंदर। यूएपीए पीएमएलए झूठ से या सरकार के दबाव में जो लगाया जाता है लोगों की आवाज़ बंद करने के लिए, डेमोक्रेटिक बात रखने के लिए, लोगों की आवाज़ और लोगों का पॉलिटिक्स में, व्यवस्था में, संविधान मानवीय व्यवस्था की बात करता है। किसी को राजा या सीएम पीएम बनाने की बात नहीं करता। ये तो बहुत सेकेंडरी बात है। कोई पीएम बन गया, सीएम बन गया, गृह मंत्री बन गया, बहुत छोटी बातें हैं। संविधान का मकसद है क्या? फ्रेटर्निटी, देश में भाईचारा बढ़ा। क्या देश के लोगों को इकोनॉमिकल सोशल पॉलिटिकल जस्टिस मिल रहा है? क्या लोग ऐसा अनुभव कर रहे हैं? क्या देश में बोलने की आज़ादी बढ़ी है या और कम हुई है? या देश में समानता बढ़ी है, क्या असमानता बढ़ी है इकोनॉमिकली? इनसे साबित होता है ये फ्रॉड साबित हुए। ये लोग चंद व्यापारियों को साथ दे के सारी खदान, सारी चीज़ें उनको बेच के उसी में से 2 नंबर और दूसरा पैसा लेके उसी से बीजेपी आरएसएस की बिल्डिंगें खड़ी कर रहे हैं और देश के एमएलए एमपीओ को खरीद के अपनी सरकारें बना रहे हैं। तो क्या सरकार हर महकमे को कुचल रही है, चाहे वो संवैधानिक? बिल्कुल। संवैधानिक संस्थाएं तो बेकार हो गई, देश में ख़त्म हो गई। इसीलिए तो देश के लोगों को सड़क पर आना होगा। सड़क पे कब आना पड़ता है लोगों को? जब सरकार सही काम नहीं करती, ब्यूरोक्रेसी में भ्रष्टाचार है, पार्लियामेंट सही कानून नहीं बनाती, पार्लियामेंट के लोग सिर्फ मदारी के बंदरों की तरह ताड़ियां पीटते हैं ताकि उनकी टिकट ना कट जाए, और भ्रष्टाचार में डूबे हुए पॉलिटिकल नेता, अफसर ये देश का साथ नहीं दे सकते। संविधान की शपथ जरूर लेते हैं मगर संविधान के हिसाब से काम नहीं कर पा रहे। उसके बाद अल्टीमेटली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आती है। ये दोनों संस्थाएं कमज़ोर साबित हुई हैं। देश का ना ये साथ दे पाई हैं, ना देश के लोगों के फंडामेंटल राइट की सुरक्षा कर पाई है। जब जज लोग अपने रिश्तेदारों को जज बनाने में, या सरकार अपने चहेते या जो दिन को रात को दिन कह सकते हैं, ऐसे जजों को अपॉइंटमेंट करेंगे, जो कि पंचोली उसका एक एग्जाम्पल है। तो इससे उम्मीद नहीं रहेगी कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को तो ये अपनी जेब में समझते हैं और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की वजह से देश का बेड़ा गर्क होता है। नेपाल में सुप्रीम कोर्ट की वजह से देश का बेड़ा गर्क हुआ। उन्होंने लोगों को राइट टू एक्सप्रेशन को बंद किया। उन्होंने आतंकवादी काम किया। लोगों को बोलने देना बंद करना, डराना, ये आतंकवादी काम है। और इसमें जो काम करते हैं, अफसर हो, नेता हो, प्राइम मिनिस्टर हो, गृह मंत्री, चाहे गवर्नर, चाहे राष्ट्रपति, चाहे चीफ जस्टिस, ये सब आतंकवादी की श्रेणी में आते हैं। क्या सरकार हो, अदालत हो, वो दोनों ही मानव अधिकार का हनन कर रहे हैं, उनको दबा रहे हैं?
बिल्कुल, सरकार तो पूरी तरह से मानव अधिकारों का हनन कर रही है, लोगों के लीगल राइट का भी वायलेशन कर रही है और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट लोगों के मानव अधिकार बचाने में फेल हुई है देश की। जो काम करना चाहिए नहीं कर पा रही, 5% काम कर पा रही हैं। देश को उम्मीद है 100% काम करने की, नहीं कर पा रही। सर, आप लॉयर हैं और आप कैसे देख रहे हैं सरकार, न्यायपालिका और उसकी साठगांठ को लेकर? ये बिल्कुल लोग, पूरा देश ये कह रहे हैं कि साठगांठ है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी देश में नहीं है। ये तो जज भी कह चुके हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में आज के दिन जज हैं। और ज़्यादातर बहुत बार अब तो लोगों को लग रहा है कि वर्णवादी मानसिकता के जज भरे हुए हैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में, इसीलिए इस देश के साथ न्याय नहीं हो पा रहा। इसलिए वर्णवादी जजों का आतंक है देश के अंदर, जो लोगों को जमानत नहीं देते, या लोगों को पहले पता चल जाता है इस जज के यहाँ से किसी माइनॉरिटी के आदमी को या किसी और लोगों को न्याय नहीं मिलेगा। ये न्याय सरकार के पक्ष में जाएगा या पूंजीपतियों के पक्ष में जाएगा। लेकिन सर, कुछ लोग ये मांग करते हैं कि धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी जो शब्द है संविधान में, वो हट जाना चाहिए। नहीं, वो तो बेवकूफ़ हैं, ये बदमाश लोग हैं जो ये चाहते हैं। इनके झांसे में ये देश आएगा नहीं, इनकी हिम्मत भी नहीं हटा पाए। यही तो मानवता के शब्द हैं बाकी, और इस देश को क्या बनाना है? ये सरकार, बीजेपी, आरएसएस दोनों के दोनों इस देश का संविधान का बेड़ा गर्क करके वर्णवाद, मनुवाद को लागू करना चाहते हैं। और काफ़ी जगह यही काम हो रहा है देश में। कोई भी पॉलिसी हो, कोई भी इस तरह के जो आप देखेंगे, हर जगह वर्णवादी लोगों को भरा जा रहा है, देश को वर्णवाद के चंगुल में फंसाया जा रहा है। वर्णवाद देश के लिए कैंसर है, इसने इस देश की ऐसी तैसी करी। इस तरह का कैंसर पूरी धरती पे नहीं, इसको जड़ से ख़त्म करना होगा। पूरे देश के लोगों को इसमें सहयोग करना होगा। एक तरफ है वर्णवादी मानसिकता, उसमें बीजेपी, आरएसएस शामिल है। एक तरफ है संविधानवादी मानसिकता, जिसमें इस देश की आम जनता शामिल है। एक तरफ है रामलीला है, एक तरफ है अंबेडकर लीला, यानी संविधान लीला। अब दो के बीच में संघर्ष है। एक जय भीम का नारा, मानवता का नारा, समानता का नारा, भाईचारे का नारा है, और देश का नारा वसुधैव कुटुंबकम का नारा है। एक तरफ दूसरे नारे को फैलाया जा रहा है, वो राजशाही का नारा है, शोषण का नारा है, गुंडागर्दी का नारा है, असमानता का नारा है, दूसरों को नीच बनाने का नारा है। इसलिए उस नारे से सावधान हो। और लेकिन सर, सरकार एक नारे का समर्थन करती है और बाकी जो नारे लग रहे हैं देश में या फिर जो पोस्टर बैनर आ रहे हैं उस पर लाठीचार्ज। इससे पता चलता है सरकार में बैठे हुए लोग हिडन एजेंडे के साथ हैं। इनको चेहरा बेनकाब करो और सारे मिलके उस नारे को सार्थक करो जो एकता, समानता और भाईचारे का है। सर, एक और सवाल जो देश में एक मुद्दा उठ रहा है, क्योंकि आप वकालत से हैं, वोट चोरी का मुद्दा। देश के नेता विपक्षी मुद्दा उठा रहे हैं। क्या अदालत को खुद स्वयं आकर इस पर दखल देनी चाहिए? क्योंकि केंद्र सरकार हो या फिर संस्था, चुनाव आयोग हो, वो तो इस पर मुद्दे पर कहीं ना कहीं हवाई कर रहे हैं। अभी मैं जज होता तो मैं सो मोटो एक्शन लेता हम लोग, और अभी तक तो हिसाब किताब करते जो सुरक्षा के पैरे में बैठे हुए हैं इलेक्शन कमीशन, वो जेल में होते इस देश के अंदर। इस देश की कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन संस्था के अंदर देश का मखौल कानून के सहारे नहीं उड़ा सकता। संविधान का मजाक कोई नहीं उड़ा सकता, ना चीफ जस्टिस, ना जज सुप्रीम कोर्ट के, ना हाई कोर्ट के, और ना कोई इलेक्शन कमीशन, ना कोई कंट्रोल ऑडिटर जनरल। इनको सुरक्षा दी है संविधान को के पक्ष में काम करने के लिए, यही सुरक्षा इनको। जब ये संविधान को तार तरह करेंगे, ये सारे के सारे लोग जेल में जा सकते हैं, इनको पकड़ा जा सकता है और इनको सुधार कर भेजा जा सकता है। लेकिन सर, पीएम मोदी तो ये कहते हैं कि देश जो है वो सिर्फ संविधान से चलेगा, कोई और कानून नहीं माना जाएगा। पीएम मोदी बहरूपी आदमी है, वो कहता कुछ हो रहा है। उसको देश में इतना झूठा प्राइम मिनिस्टर इस देश में कभी नहीं हुआ, और इस तरह से नौटंकी करने वाला प्राइम मिनिस्टर नहीं हुआ। प्राइम मिनिस्टर 10 साल रह रहे, 20 साल, इससे बड़ी बात नहीं। दुनिया के बहुत तानाशाह 20-20, 30-30 साल देश पे राज करते हुए उनका अंत बुरा हुआ है। तो इसीलिए नरेंद्र मोदी को ये नहीं सोचना चाहिए। नरेंद्र मोदी को पता है कि हम चोरी में शामिल हैं, हमने वोट चोरी की, हम बदमाशी कर रहे हैं, देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। एक मार्कशीट तो दिखा नहीं पाया, उससे ज़्यादा नॉन ट्रांसपेरेंट या देश के साथ गद्दारी कौन करेगा? देश के साथ मैसेज क्या जा रहा है? तो जैन जी ऐसे किसी प्राइम मिनिस्टर को नहीं चाहती जो अपनी मार्कशीट नहीं दिखा पाता इस देश में। जैन जी इस तरह के नेताओं को नहीं चाहती जो बाहर कुछ करते हैं, जो युवाओं को प्रदर्शन करने में गोलियां मारते हैं। जैन जी ऐसे लोगों को नहीं चाहती जो किसान आवाज़ उठाएं और सुप्रीम कोर्ट के जज चुप रहें, ऐसी कोर्टों को भी नहीं चाहती। जैन जी ऐसे जजों को नहीं चाहती। जैन जी चाहती है इस देश में फ्रेटर्निटी, भाईचारा, मानवीय व्यवस्था कैसे हो संविधान के हिसाब से। इसलिए पूरे देश की और पूरी दुनिया की जैन जी सबसे साफ़ सुथरी युवा पीढ़ी होती है, उनका स्वागत करना चाहिए। वो अपने सपनों का भार जो बनाना चाहते हैं, हम स्वागत करते हैं, उनके साथ हैं। और इस गिरफ्तारी के खिलाफ आप क्या मांग करते हैं? इस गिरफ्तारी के तुरंत उनको रिहा करना चाहिए। अदरवाइज आप देश को ज़्यादा हिंसा में खुद डालना चाहते हैं, इस देश का आप विनाश करना चाहते हैं। उस आदमी को वो देश का हीरो है आज, वांगचुक, और हम लद्दाख, ये बकवास करें। इनके बताने से क्या हो? ये इन दोनों आदमियों को आज भी लोग एक को जीनोसाइड का अपराधी मानते हैं, ये दूसरों को क्या बताएंगे? वो वांगचुक हीरो है, उसको अगर बुद्धिस्ट लोग हैं, अहिंसा शांति में उनका विश्वास है,
उसको राज्य बनाना चाहिए, राज्य बनाना पड़ेगा, किसी की औकात नहीं जो रोक दे। कश्मीर को भी और लेह को भी राज्य बनाना पड़ेगा, देश उनके साथ है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।